नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, जेएसएससी ने निकाला उत्पाद सिपाही का विज्ञापन। 583 पदों पर होगी नियुक्ति। 1 जून से ऑनलाइन लिया जाएगा एप्लीकेशन। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने उत्पाद सिपाही के रिक्त पदों पर नियुक्ति का निर्णय किया है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन निकाला है। इस विज्ञापन को झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नाम दिया गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और 1 जून से शुरू होगा आवेदन। साथ ही साथ आपको बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन के दौरान परीक्षा शुल्क 100 रुपये लगेंगे और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये है। बड़ी खबर, सिल्ली के पूर्व विधायक सह खतियानी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष अमित महतो ने खतियानी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सदर प्रखंड के मांझा टोली तक दौड़ लगाई। अमित महतो ने कहा कि हमने वोट के समय कार्यकर्ताओं को वादा किया था कि सरकार बनने के बाद झारखंड में रहने वालों की पहचान 1932 के खतियान के तहत किया जाएगा, परंतु सत्ता में आते ही हमने वादे को पूरा नहीं कर पाया। और ये भी कहा कि जनता जाग चुकी है, आने वाले चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार को जनता जरूर जवाब देगी। साथ ही बताया कि अब तक 53 विधानसभा में 21 किलोमीटर का दौड़ लगा चुका हूं। हमारे पैरों की पीड़ा को अब हेमंत सोरेन को समझनी चाहिए। बड़ी खबर, कोल्हान बना झारखंड पुलिस के लिए चुनौती। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में बाधक साबित हो रहा आईडी बम। कोल्हान में आईडी धमाके की गूंज पूरे राज्य में सुनाई दे रही है। नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईडी झारखंड पुलिस के लिए चुनौती बनकर उभर रही है। लैंड माइन धमाके से ग्रामीणों की मौत लगातार हो रही है, वहीं सुरक्षा बल भी इससे जख्मी हो रहे। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में ये आईडी पुलिस के बाधक बनते जा रहे और झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में पुलिस और नक्सलियों के बीच निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है। पुलिस कोल्हान की जंग कब के जीत गई होती, लेकिन नक्सलियों के द्वारा जंगली इलाके में अपने बचाव के लिए लगाए जा रहे आईडी इस जंग को जीतने में बाधक बन गए हैं। बड़ी खबर, चेक डैम निर्माण एवं सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर सीएम से मिली महगामा की विधायक। महगामा विधानसभा की कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने 26 मई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर गोड्डा जिले की विभिन्न समस्याओं के निदान की मांग की। रांची स्थित सीएम आवास पर मुलाकात में दीपिका पांडे सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण, किसानों को बीज एवं सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के साथ साथ 48 जनसेवकों के समस्याओं से संबंधित बातें कही। विधायक ने कहा कि महगामा विधानसभा क्षेत्र में नया नगर से हनबारा सड़क चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के कार्य के लिए निर्देश देने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने विधायक की बातों को गंभीरता से सुना और सभी मामलों में उचित निर्णय लेने का भरोसा दिया है। बड़ी खबर, विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रपति से मिला कुर्मी समाज का प्रतिनिधिमंडल। कुर्मी समाज का एक प्रतिनिधिमंडल शीतल ओहिदार के नेतृत्व में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राजभवन में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने, कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। वहीं प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद रघुनाथ महतो को शहीद का दर्जा देने और उनकी जीवनी को एनसीईआरटी सिलेबस में शामिल करने की मांग की। बड़ी खबर, झारखंड के 85% वोटर्स पर कांग्रेस की नजर। लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के तहत SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों को साधने की कवायद हुई शुरू। झारखंड कांग्रेस ने राज्य की 85% आबादी का समर्थन पाने के लिए लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन शुरू किया है और इसके तहत पार्टी ने काम करना शुरू कर दिया है। इस मिशन के तहत कांग्रेस प्रखंड स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की तलाश कर उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग का अभियान चलाएगी। झारखंड में इसके लिए जून महीने में बड़ी बैठक भी बुलाई जाएगी और जिसकी तारीख बाद में तय की जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि हमारी योजना राज्य की आबादी के 85% वाले वर्ग में नेतृत्व क्षमता वाले युवाओं की पहचान करके उन्हें आगे लाना है। बड़ी खबर, झारखंड में बिजली को लेकर हाहाकार। उद्योगपतियों ने दिया अल्टीमेटम, सरकार करे व्यवस्था दुरुस्त, नहीं तो बंद हो जाएगा उद्योग धंधा। झारखंड में बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। आम लोगों के साथ साथ उद्योग जगत से जुड़े व्यवसायी को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। इसे लेकर इस वजह से प्रतिदिन करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा। उद्योगपतियों ने सरकार को अपना व्यवसाय बंद करने की धमकी दी है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से जुड़े उद्योगपतियों ने राज्य में बिजली की किल्लत की वजह से हो रही परेशानी पर नाराजगी जाहिर की है और कहा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर लघु और कुटीर उद्योग में काम करने वाले 1 लाख से अधिक मजदूरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। बड़ी खबर, आरक्षण की मांग को लेकर गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा बंद। नहीं खुली दुकानें, जगह जगह चक्का जाम। उड़ीसा, रांची, छत्तीसगढ़ और बिहार जाने वाले वाहनों का परिचालन रोक दिया गया है। आरक्षण की मांग को लेकर पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति की ओर से आहूत दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल बंद का व्यापक असर दिखा।
और समिति ने दावा किया कि गुमला और सिमडेगा जिले में बंद अभूतपूर्व रहा। नेशनल हाईवे 23 एवं नेशनल हाईवे 78 को घंटों जाम रखा गया। बंद समर्थक बीच सड़क पर बैठ गए थे, कई जगह टायर जलाया गया। बड़ी खबर आचार संहिता उल्लंघन मामले में बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही पलामू के एमपी एमएलए कोर्ट से हुए रिहा। पलामू व्यवहार न्यायालय के एमपी एमएलए कोर्ट में भवनाथपुर के भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही आचार संहिता उल्लंघन मामले में पेश हुए। पेशी के बाद सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रिहा करने के आदेश पारित कर दिए हैं। बड़ी खबर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले राजेश शुक्ला झारखंड के अधिवक्ताओं के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और सामूहिक विवाह योजना लागू कराने की मांग की। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन और वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से रांची राजभवन में मुलाकात की और झारखंड के अधिवक्ताओं की समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया। श्री शुक्ल, जो अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं, और राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू से झारखंड में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने, अधिवक्ता और उनके परिजनों का सामूहिक बीमा कराने, युवा अधिवक्ताओं को प्रतिमाह 5-5 हजार रुपये महीना प्रोत्साहन राशि देने की मांग की। श्री शुक्ल ने राज्य के सभी स्तर के न्यायालयों में आधारभूत संरचना बढ़ाने, महिला अधिवक्ताओं के लिए कॉमन रूम, वॉशरूम और लाइब्रेरी की बेहतर व्यवस्था कराने का भी आग्रह किया। पढ़कर पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने की सरना धर्म कोड की मांग। 15 जून को भारत बंद का आह्वान। आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आदिवासी सिंगल अभियान लगातार प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने 15 जून को भारत बंद का ऐलान किया है। सरना समिति के सदस्यों और आदिवासी समाज के साथ बैठक करने के बाद आदिवासी सिंगल अभियान के अध्यक्ष सह पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा कि भारत बंद के बाद 30 जून 2023 विश्व सरना धर्म जनसभा का आयोजन कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में किया जाएगा, जिसमें 5 लाख से अधिक आदिवासी जुटेंगे। बड़ी खबर, धन कुबेर इंजीनियर वीरेंद्र राम पर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने फिर से कसा शिकंजा। बढ़ाई गई हिरासत अवधि, जून में होगी अगली पेशी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम एवं चचेरे भाई आलोक रंजन की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ा दी गई है और मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए वीरेंद्र राम की पत्नी राजकुमारी देवी एवं पिता गेंदा राम के खिलाफ समन जारी कर रखा है। निर्धारित तारीख को स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से दोनों आरोपी को पक्ष रखना है। इसके लिए 9 जून की तारीख निर्धारित कर दी गई है। बड़ी खबर, आरक्षण समाप्त करने को लेकर बंद का आह्वान, सड़कों पर उतरे लोग। गुमला सहित झारखंड के 7 जिलों में ओबीसी का आरक्षण पूरी तरह समाप्त करने के विरोध में गुमला बंद का आह्वान किया गया, जिसको लेकर ओबीसी समुदाय के लोगों के द्वारा जिला मुख्यालय सहित जिला से गुजरने वाले विभिन्न मुख्य सड़कों पर जाम कर दिया गया। ओबीसी मोर्चा के नेता भुवनेश्वर साहू की माने तो सरकार द्वारा ओबीसी समुदाय की पूरी तरह से उपेक्षा की जा रही है। 7 जिलों में जिस तरह से आरक्षण रोस्टर को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, उससे ओबीसी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा, उनके अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा और ऐसे में लगातार सरकार पर दबाव देने के बाद भी अब सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो मजबूर होकर उन लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा है। बड़ी खबर, राज्य में ग्रीन राशन कार्ड धारकों को दिसंबर से नहीं मिल रहा अनाज। आपको बता दें कि हेमंत सरकार की ओर से राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 25,607 लोगों के लिए ग्रीन राशन कार्ड बनाया गया था, लेकिन भुगतान नहीं किया जा रहा। राज्य सरकार ने जिला समेत सूबे के ग्रीन राशन कार्ड धारियों को खाद्यान्न आवंटित कर अपनी ड्यूटी पूरी की, लेकिन ऑनलाइन गेटवे नहीं खुलने के कारण ग्रीन राशन कार्ड धारियों को दिसंबर 2022 से अप्रैल 2023 तक अनाज नहीं मिला है। साथ ही साथ जिससे वो परेशानी, सरकार ने नवंबर 2022 से अप्रैल 2023 तक की अवधि का खाद्यान्न देना तय किया था और इसमें विभाग की अनुमति से पीडीएस दुकानों की ई-पोस्ट मशीन में केवल नवंबर माह के खाद्यान्न कार्ड धारियों को अनाज देने का विकल्प दिया गया था, जिसके बाद विकल्प को दिसंबर में चालू नहीं किया गया। इस कारण ग्रीन राशन कार्ड धारियों को दिसंबर 2022 से अप्रैल 2023 तक के खाद्यान्न का वितरण नहीं हो पाया है। बड़ी खबर, श्रावणी मेले के लिए तैयार हो रहा देवघर। इस साल बाबा बैद्यनाथ मंदिर में वीआईपी वीवीआईपी दर्शन पर रहेगी रोक। झारखंड के देवघर में 4 जुलाई से शुरू हो रहे राजकीय श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर समाहरणालय परिसर में डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने बैठक की और डीसी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए मेले के दौरान बाहर से आने वाले खोआ एवं अन्य खाद्य पदार्थों पर विशेष नजर रखने को कहा है। साथ ही मिलावट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बाबा धाम आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा एवं स्वास्थ्य बेहतर हो, यह सब हम सब की जिम्मेदारी है। बैठक में डीसी ने जानकारी दी है कि इस साल मलमास के कारण 2 चरणों में श्रावणी मेले का संचालन होगा। बड़ी खबर, झारखंड में बिजली संकट की वजह से उद्योग धंधे चौपट, उद्यमी दूसरे राज्य जाने की कर रहे तैयारी। झारखंड में हो रही बिजली कटौती का नकारात्मक असर दिखने लगा है। उद्यमियों का कहना है कि अब झारखंड में नए प्लांट लगाना या प्लांट का विस्तार करना संभव नहीं है। झारखंड में किसी भी उद्योग के लिए जितनी बिजली जरूरी है
जब बिजली ही समय पर ना मिले तो आखिर उद्योग कैसे चलाएंगे? जनरेटर के भरोसे आखिर कितने साल तक उद्योग चलाएंगे? लगभग 40 साल से वीआईटी मिश्रा के निकट रक्षा उपकरणों का निर्माण करने वाली कंपनी एलकास्ट के मालिक एसके अग्रवाल ने कहा कि कभी सोचा नहीं था कि यह दिन देखना पड़ेगा। मजबूरन प्लांट का विस्तार करने के लिए यूपी का रुख करना पड़ रहा। इसके लिए यूपी में बात चल रही है। झारखंड में बार बार बिजली कटौती से रक्षा उपकरण की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। राज्य में चुनावी तैयारियां हुई तेज। लोकसभा चुनाव से पहले ही महागठबंधन में सीटों को लेकर शुरू हो गई रस्साकसी। लोकसभा चुनाव से पहले ही गठबंधन में स्थानीय स्तर पर सीट को लेकर रस्साकसी शुरू है। फिलहाल केंद्र बिंदु चाईबासा और गोड्डा है। इसके अलावा हजारीबाग लोकसभा सीट को लेकर भी खींचतान चल रही है। फिलहाल केंद्र बिंदु चाईबासा और गोड्डा है। इसके अलावा हजारीबाग लोकसभा सीट को लेकर भी खींचतान चल रही है। लोकसभा चुनाव 2019 के समय कांग्रेस, राजद, झाविमो और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच तालमेल के तहत सीटों का बंटवारा किया गया था। उस समय चाईबासा और सीट कांग्रेस के खाते में आई थी और उस सीट पर कांग्रेस की गीता कोड़ा ने जीत भी हासिल की, जबकि गोड्डा वाली सीट झाविमो के खाते में गई थी और तब झाविमो से प्रदीप यादव ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए। वहीं जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी गोड्डा सीट को अल्पसंख्यकों की सीट बताकर अपने पिता फुरकान अंसारी के लिए वकालत कर दी है। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के तार झारखंड से जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ में करोड़ों का शराब घोटाला हुआ है और अब झारखंड में शराब घोटाले का सिर तलाशा जा रहा। सूत्रों की माने तो ईडी अब झारखंड में शराब घोटाले की जांच करने की तैयारी में। उसने कई अहम सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और सूत्रों की माने तो ईडी अब झारखंड में शराब घोटाले की जांच करने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ शराब कंसल्टेंट सप्लायरों और झारखंड के उत्पाद विभाग ने झारखंड के सरकारी राजस्व को 450 करोड़ रुपए से अधिक का उत्पाद राजस्व का घाटा कराया है। विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कई मौके पर हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए यह आरोप लगाया और झारखंड में बड़े पैमाने पर शराब घोटाला हुआ है। सच क्या है, अब इसकी जांच आगे संभव है। झारखंड में शहर की सरकार का कार्यकाल खत्म हो चुका है। ऐसे में रांची नगर निगम चुनाव को लेकर एक और जहां विपक्ष हमलावर है, वहीं अब मामला अभी कोर्ट में चल रहा। लेकिन कार्यकाल खत्म होने और पार्षदों के अधिकार खत्म होने से आम लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। इनकी परेशानी का समाधान कौन करेगा, यह इनका सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। किसी को नगर निगम का पता नहीं तो कोई सड़क से गड्ढे के कारण परेशान है